आप सभी का एक नए चैप्टर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने पीसीएमबी के इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। पाठ का नाम क्या है? कृषि मौसम विज्ञान। और ये आपका पाठ 5 है। ठीक है, कौन सा पाठ है? ये आपका पाठ 5। अपनी इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज पीसीएमबी की सीरीज है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृषि विज्ञान व गणित के मूल तत्व। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? मौसम और ऋतु में अंतर लिखिए। इतनी बार आया है ये प्रश्न जिसकी कोई गिनती नहीं है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप इसमें? सबसे पहले लिखोगे आप, मौसम और ऋतु में निम्नलिखित अंतर है। मौसम और ऋतु में निम्नलिखित अंतर है। तो आप सबसे पहले लिखोगे, उत्तर लिख लोगे। उत्तर लिखने के बाद में अब लिखोगे मौसम। मौसम मौसम और ऋतु। ऋतु में मौसम और ऋतु में निम्न निम्न अंतर हैं। निम्न अंतर है। ठीक है, एक तरफ डिब्बा बना लोगे किसका? मौसम का, है ना। यहां डिब्बा बना लिया आपने, किसका? मौसम का। मौसम का। ठीक है, फिर एक लाइन आप बीच में इस तरीके से खींच देना। एक तरफ डिब्बा बना लेना आप ऋतु का। ऋतु। ठीक है, ऋतु। अब इन्हें इस टाइप से नीचे से अंडरलाइन कर देना, ताकि ये सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। अब क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट है मौसम का। मौसम प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्भर करता है। और ऋतु लंबे ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है ना। ऋतु किस पर निर्भर करती है? ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। और मौसम मौसम प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्भर करता है। ये पहला पॉइंट है इसका, है ना। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? मौसम मौसम प्रतिदिन 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 की घटनाओं घटनाओं पर निर्भर 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 करता है। करता है। इसमें लिखोगे ऋतु ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। करती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया? मौसम प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्भर करता है, ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। मौसम हर समय बदलता है, ऋतु लंबे समय तक एक समान बनी रहती है। ठीक है, मौसम। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका? मौसम 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 अभी कुछ और है, पता चला 1 घंटे बाद बारिश होने लगी, है ना। तो पता चला 1 घंटे बाद ओले गिरने लगे, तो मौसम बदलता रहे। हर समय समय बदलता हर समय बदलता रहता हर समय बदलता रहता है। ठीक है,
ऋतु लंबे समय तक समान रहती है। ऋतु लंबे समय तक समान रहती है। ऋतु लंबे समय तक समान रहती है। मौसम हर समय बदलता रहता है। मौसम ऋतु का आंशिक भाग है। मौसम ऋतु का आंशिक भाग है। ऋतु कई मौसम के सार का योग है ना। ऋतु मौसम, क्या लिखेंगे इसमें अपन, मौसम ऋतु का आंशिक भाग है। मौसम ऋतु का आंशिक भाग है। ऋतु कहीं मौसम के सार का योग है। ऋतु कहीं मौसम के सार का योग है। मौसम ऋतु का आंशिक भाग है। मौसम हर समय बदलता रहता है। ऋतु लंबे समय तक समान रहती है। मौसम प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्भर करता है और ऋतु पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। चौथा और इसका लास्ट, वायुमंडल की अवस्था, वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। ऋतु में आएगा मौसम की कई घटना। मौसम की कई घटनाओं के सार को ऋतु कहते हैं। ऋतु कहते हैं। यहां ये प्रश्न आपका एक कंप्लीट होता है। चलिए अब अपन चलते हैं इसके सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में, सेकंड प्रश्न क्या कहता है, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। याद रखना, एक आपके पेपर में प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ऋतु और जलवायु में अंतर लिखिए। ठीक है, पेपर में प्रश्न आ सकता है, चाहे आपके सिलेबस में ये दिया ना हो, लेकिन ये आ सकता है कि जलवायु और ऋतु में अंतर। तो जलवायु और ऋतु पता है क्या है? जैसे एक साल है, एक वर्ष है, इसमें आप जानते होंगे कि मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, है ना। वैसे तो 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन अपन मुख्यतः 3 पढ़ लेते हैं कि 3 ऋतुएं होती है, लेकिन याद रखना 6 ऋतुएं होती हैं वैसे, है ना। तो एक साल में कितनी ऋतु हो गई? 3 बोल दो या 6 बोल दो, ठीक है। लेकिन जलवायु क्या है, कई वर्षों तक। ऋतु तो एक साल में बदल रही है, कई बार बदल जाएगी, 2 से 3 बार, 6 बार, जितना आप बोलना चाहो बदल जाएगी। लेकिन जलवायु याद रखना कई वर्षों तक चलती आएगी, यानी कि अजाए मौका तो 50 साल में बदलेगी, अजाए मौका तो 100 साल में बदलेगी, और अजाए मौका तो 1000 साल में भी नहीं बदलेगी। तो जलवायु कई वर्षों का योग है, लेकिन ऋतु कई वर्षों का योग नहीं है, कई साल, मतलब एक साल का योग है।
समझे? तो ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में नया बन के, ठीक है, जलवायु और ऋतु वाला। तो मैंने आपको अब प्रश्न पर चलते हैं अपन, मौसम और जलवायु में अंतर समझाइए। क्या है प्रश्न? मौसम और जलवायु में अंतर। सबसे पहले अपन क्या लिखना प्रारंभ करते हैं? उत्तर, और फिर अपन लिखेंगे मौसम और जलवायु में निम्न अंतर है। ठीक है, तो आप लिखोगे उत्तर। सबसे पहले क्या लिख दोगे? उत्तर। अब आप लिखोगे मौसम, मौसम और मौसम और जलवायु, जलवायु में निम्न अंतर हैं, निम्न अंतर है। ठीक है, निम्न अंतर है, अंतर है। अब इसे फुल स्टॉप नहीं लगाना, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दोगे तो आप ये बोल रहे हो कि ये प्रश्न यहां खत्म हो गया, इसका आगे आंसर नहीं है। तो अभी तो आगे है भाई, है ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या डाल दोगे? हेडिंग डाल दोगे, एक तरफ लिख दोगे मौसम, ठीक है, एक तरफ लिख दिया आपने मौसम, बीच में लाइन खींच देना एक, और एक तरफ लिख देना आप जलवायु, जलवायु, और इसे आप कर देना अंडरलाइन, सेपरेट कर देना, मतलब इन्हें अलग अलग दोनों को। अब क्या लिखोगे? मौसम में सबसे पहले पॉइंट होगा मौसम अल्पकालीन है, मतलब अल्पकालीन मौसम समय समय पर, हर घंटे पर, हर मिनट पर बदलता रहता है। ठीक है, तो मौसम क्या है? अल्पकालीन है। आप लिखोगे मौसम, मौसम अल्पकालीन है, अल्पकालीन, अल्पकालीन है। ठीक, इतना ही याद करोगे आप पहला पॉइंट। जलवायु, मौसम अल्पकालीन है, जलवायु दीर्घकालीन है ना? जलवायु, जलवायु दीर्घकालीन, दीर्घकालीन है। ठीक है, ये आप जलवायु में लिखोगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा? मौसम प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्भर करता है ना? मौसम, मौसम प्रतिदिन, प्रतिदिन की घटना पर, घटना पर निर्भर है, घटना पर निर्भर है। ठीक है, जलवायु में लिखोगे जलवायु, जलवायु कई वर्षों, कई वर्षों की घटना पर निर्भर है। ठीक है, कई वर्षों की घटनाओं पर निर्भर है। मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहते हैं, जलवायु के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका? मौसम, मौसम के अध्ययन को, मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान कहते हैं, कहते हैं। जलवायु के अध्ययन को जलवायु के
अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। एक जलवायु पवनें चलती है, याद रखना। अगर वो पवनें नहीं चलेंगी, ये याद रखना, जलवायु की पवनें चलती हैं, अगर वो पवनें नहीं चलेंगी तो याद रखना आपकी फसल ना तो कभी उसमें फल लगेगा और ना ही वो कभी पकेगी और ना ही उसे आप कभी काट पाओगे। तो याद रखना जलवायु पवनों के कारण ही आपकी फसल पकती है, फल लगते हैं और कटती है। किसके कारण? जलवायु के कारण। जलवायु पवनें चलती हैं, ठीक है। और मौसम पर कृषि, मौसम पर क्या निर्भर करता है? मौसम पर कृषि निर्भर करती है और जलवायु पर फसल निर्भर करती है। ये चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। मौसम, अब जैसे कृषि मैंने कहा, कृषि का तात्पर्य आज आप जैसे दवाई अपनी फसल में दवाई दोगे तो आप पहले मौसम देखोगे। क्यों? क्योंकि आपकी फसल पर अगर वो कृषि, अगर पानी बरस गया तो आपकी कृषि की वो दवाई जो आपने डाली है वो क्या हो जाएगी? धुल जाएगी। तो इसलिए आप क्या करोगे? पहले मौसम का हाल जानोगे कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है, आज वर्षा होगी कि नहीं होगी। तो ये मौसम पर क्या निर्भर करता है? कृषि। और जलवायु पर क्या निर्भर करती है? फसलें। मौसम पर कृषि निर्भर है, ठीक है। कृषि निर्भर है और जलवायु पर फसल निर्भर है। जलवायु जलवायु पर फसल निर्भर है, निर्भर है। तो ये प्रश्न आपका यहां पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। आप इसे 1 से 2 बार देखना तो आपको वीडियो के ही द्वारा याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक इंपोर्टेंट प्रश्न है, पाले से फसलों को बचाने के 4 उपाय लिखिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिखोगे? देखिए मैं इनके 4 उपाय बता देता हूं आपको। एक उपाय क्या है इसका कि हमें फसलों की सिंचाई कर देनी चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है? हमें फसलों के चारों तरफ धुआं कर देना चाहिए। तीसरा उपाय ये है कि ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो पाले की अवरोधी हो, ठीक है। पाले की अवरोधी, अवरोधी का तात्पर्य उसकी विरोध करती हो, मतलब पाला ऐसी फसलों को ले ही ना जाए। जैसे गेहूं की फसल है, उसे पाला नहीं ले जा सकता, ठीक है। धनिया को पाला ले जाता है। तो ऐसी फसलें बोनी चाहिए जिन्हें, जो फसल पाले की अवरोधी हो। और चौथा पॉइंट, बहुमूल्य पौधों को फुआल से ढक देना चाहिए। ये 4 पॉइंट हैं इसके। पहले, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे आप उत्तर, ठीक है। क्या लिखा? उत्तर। पाले से फसलों को बचाने के उपाय निम्न हैं, ठीक है। पालों को फसलों से बचाने के उपाय निम्न हैं, है ना। ये नहीं लगाना यार, है ना, मिस्टेक हो गई थी यार। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? पहला पॉइंट लिखोगे फसलों की सिंचाई कर देनी चाहिए, ठीक है। तुम तो सिंपल लिखना, सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देनी
कर देनी चाहिए। ठीक है, चाहिए, कर देनी चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? फसलों के चारों तरफ धुआं कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है सिंचाई कर देनी चाहिए, फसलों के चारों तरफ धुआं कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट होगा आपका बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुमूल्य पौधों, बहुमूल्य पौधों को पुआल से ढक देना चाहिए, ढक देना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? बहुमूल्य पौधों को पुआल से ढक देना चाहिए। और चौथा और लास्ट पॉइंट है पाले अवरोधी फसल बोना चाहिए, पाले या पाला अवरोधी, पाला अवरोधी फसल, पाला अवरोधी फसल, पाला अवरोधी फसल बोना चाहिए, बोना चाहिए। यहां आपका ये पॉइंट खत्म होता है। अब मिलते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों का रिवीजन कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करना है आपको, ठीक है, और कमेंट करना है कि आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।